और बिहार में भी छठे चरण के मतदान के लिए चुनावी शोर आज थम जाएगा। वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, महाराजगंज, वाल्मीकिनगर, शिवहर, सिवान और गोपालगंज में चुनावी भोंपू जो है वो आज बजना बंद हो जाएगा। छठे चरण के तहत 25 मई को इन सभी लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। और आपको बता दें कि छठे चरण के चुनाव प्रचार में बड़े नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी है। अगर एनडीए की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लगातार बीजेपी के बड़े स्टार प्रचारक चुनावी प्रचार में उतरते रहे। और आज भी योगी आदित्यनाथ की सभा होनी है, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है, एनडीए ने चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंकी है। वहीं अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें, राष्ट्रीय जनता दल जो इंडिया गठबंधन की सबसे अहम पार्टी है बिहार में, तो राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी पूरी ताकत झोंकी गई है। और तेजस्वी यादव, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, इन दोनों नेताओं ने खुद को आगे लाया है। और अगर हम इंडिया गठबंधन के चुनावी कैंपेन की बात करें तो ये दो ऐसे नेता हैं जिन्होंने इंडिया गठबंधन के चुनावी कैंपेन को आगे से आकर लीड किया है। कई जनसभाएं आयोजित हुई और इंडिया गठबंधन के पक्ष में लगातार तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी लोगों से अपील करते वोट की नजर आए हैं। तो अब छठे चरण का चुनावी प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। उसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। और छठे चरण में कई अहम सीटें हैं बिहार में जहां पर मतदान होना है। कई अहम सीटें जो है वो एनडीए के लिए चुनौती है, तो कई अहम सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन के लिए भी चुनौती हैं। ऐसे में छठे चरण का जो मतदान है बिहार में बेहद दिलचस्प। तमाम जानकारियों के साथ सहयोगी अविनाश जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करते हैं। अविनाश, छठे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार जो है वो समाप्त हो जाएगा। कई अहम सीटें हैं जो इस बार दांव पर लगी हुई हैं दोनों ओर से। जी बिल्कुल, देखिए नवीन, जो आज चुनाव प्रचार जो है वो आज थम जाएगा, क्योंकि जो छठे चरण का चुनाव है वो 25 मई को होना है और आज शाम 5 बजे से ही चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। आपको बता दें कि जो छठे चरण का चुनाव होगा उन सभी सीटों पर, जो वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, महाराजगंज, वाल्मीकि नगर, शिवहर, सिवान और गोपालगंज में चुनाव प्रचार जो है थम जाएगा आज से। और यही सभी सीटों पर चुनाव प्रचार छठे चरण में होना है। 5 चरण में चुनाव हो गए हैं और छठे चरण में इन सभी सीटों पर चुनाव प्रचार होगा। इसको लेकर जो कैंपेन करते हैं, जो नेता लोग जो प्रचार करते हैं, जो डोर टू डोर मतदाता के संपर्क में जो जाते हैं, वो सभी चीजों पर अब रोक लग जाएगी, क्योंकि 25 मई को छठे चरण में चुनाव है। और इन सभी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार जो है वो आज शाम से थम जाएगा और 5 चरण में चुनाव हो गए हैं। छठे चरण के चुनाव भी काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से 5 चरण में जो मतदाता ने वोटिंग किया है और खासकर 5वें चरण में काफी अच्छा रिस्पांस रहा जो भी वोटर्स हैं, क्योंकि काफी अच्छी संख्या में लोग निकले और सभी बूथों पर जो है इस बार वोटिंग अच्छे तरीके से हुई है नवीन। और अब देखना होगा, क्योंकि मौसम अभी भी पहले के बनिस्बत आज अच्छा है। और देखते हैं कि कल मतलब जब 25 तारीख तो किस तरीके का मौसम रहता है, क्योंकि आज 23 तारीख हो गई और कल के बाद परसों जब छठे चरण की चुनाव होगी, वोटिंग होगी, जब वोटर्स निकलेंगे, अगर मौसम ज्यादा अच्छा रहता है तो फिर यही उम्मीद रहेगा कि अच्छे से वोटिंग हो और ज्यादा संख्या में वोटर्स घर से बाहर निकले। क्योंकि देखा जाता है जब ज्यादा धूप रहती है, ज्यादा गर्मी रहती है तो वोटर्स जो है वो कम निकलते हैं और यही वजह होता है कि वोटिंग परसेंटेज में कमी आ जाती है। और इससे पहले भी जो चुनाव आयोग के निर्वाचन जो पदाधिकारी है उन सभी बातों पर विशेष चर्चा भी की थी। उन्होंने कहा था कि धूप के कारण भी कई ऐसे जगह पर देखा जाता है कि वोटर्स नहीं निकलते हैं। और जो बात रही कि वोटिंग बूथ के जो लोग बहिष्कार करते हैं, तो पिछली बार मुजफ्फरपुर में 1-2 बूथ पर ऐसा देखा गया कि वोटरों ने बहिष्कार किया था। लेकिन कुल मिला के अब ये देखना होगा कि छठे चरण के चुनाव में किस तरीके का माहौल रहता है। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आज शाम से ही चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा, क्योंकि परसों जो है वो छठे चरण का चुनाव है नवीन। बिल्कुल, 25 मई को छठे चरण के अंतर्गत बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा और इसके लिए आज चुनावी प्रचार जो है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद निगाहें टिकेंगी मतदान पर
और किस तरीके से छठे चरण का मतदान होता है ये भी देखने वाली बात होगी। अब तक अगर हम 5 चरणों की बात करें तो बिहार में मतदान प्रतिशत में उतार चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन छठे चरण में कितना मतदान होता है, कितने वोटर्स बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल खबरों में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।